दोस्तों, आपने वह दृश्य देखा होगा जब इसी सीरम टोली में का निर्माण हो रहा था और आदिवासी समुदाय ने अपना विरोध दर्ज किया था। उस वक्त की यदि यादें आपको यादों का यदि आप ताजा करें तो वह वही दृश्य था कि पूरा का पूरा इलाका इस सीरम टोली को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था और उसके बाद रैंप का निर्माण हुआ था। लेकिन आज जब इसका उद्घाटन होना है तो एक बार फिर से वही स्थिति और वही यादें ताजा हो रही है। आप देख सकते हैं पीछे का जो परिसर है, पुलिस का जो मुस्तैदी है, इसे आप देख सकते हैं। दरअसल आप देखें कि एक एक व्यक्ति की पहचान हो रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि वो अंदर जो हिलने वाला चेहरा है वह जेएमएम का हो। जेएमएम के लोग कुछ यहाँ पहुंचे हुए हैं, वो निगरानी कर रहे हैं और इस बात का शिनाख्त कर रहे हैं कि जो इस बैरिकेड के अंदर जा रहे हैं वे जेएमएम के हैं या किसी दूसरे पार्टियों से संबंध रखते हैं। इस बीच हम आपको यह भी बता दें कि मीडिया कर्मियों को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है और हालांकि अभी तक सीएम हेमंत नहीं पहुंचे हैं और माना जा रहा है कि कुछ ही पलों में उनकी मौजूदगी होगी और इस सीरम टोली का उद्घाटन होगा। तो मैं उसकी बात इसलिए कर रहा था कि जिस दिन रैंप का निर्माण हुआ था उस दिन भी पुलिस बल की भारी मौजूदगी थी और मीडिया कर्मियों को उस दिन भी कवरेज से रोका जा रहा था। आज भी वही स्थिति है और मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, सीएम हेमंत आज इसका उद्घाटन करने वाले हैं। कल झारखंड बंद हुआ था, आदिवासी समुदाय ने झारखंड बंद का कॉल किया था और पूरे झारखंड से विरोध की खबरें आई थी। आदिवासी समुदाय यह मानता रहा है, उनकी मांग रही है कि इसका जब निर्माण इस ओवरफ्लाई के निर्माण से उनका जो पूजा स्थल है, उनका सीरम टोली जब का जो स्थल, उसका मुख्य जो प्रवेश द्वार है वह संकुचित हो जाएगा और सरहुल के अवसर पर जब लाखों लोगों की मौजूदगी होगी तो जाने में उन्हें कठिनाई होगी। और इसी विरोध को लेकर वे सीएम हेमंत दूसरे मंत्रियों और विधायकों का पुतला दहन किए, उनकी शव यात्रा निकाले और उसके बाद भारी पुलिस बल की संख्या में पुलिस के साये में रैंप का निर्माण किया गया था और अब यह उद्घाटन के लिए तैयार है। और खबर यह है कि आज सीएम हेमंत के हाथों इसका उद्घाटन होना है और सारे पुलिस महकमा के अधिकारी लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन आज फिर से वही कहानी दोहराई जा रही है। मीडिया कर्मियों को इससे दूर रखा जा रहा है, मीडिया कर्मियों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अब समझना मुश्किल है कि यदि इसका उद्घाटन होता भी है तो विजुअल मीडिया कर्मियों के पास उसका कोई विजुअल नहीं होगा। हालांकि आईपीआरडी से निश्चित रूप से विजुअल डाला जाएगा, पर यह एक बात समझ के परे है कि आखिर मीडिया कर्मियों को अंदर जाने से क्यों रोका जा रहा है। इस बीच हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं। क्या कल झारखंड बंद हुआ था और आज फिर उद्घाटन क्यों? देखिए, सरकार चाहती है कि विकास हो, लेकिन विपक्ष लोग चाहते हैं कि विकास ना हो। और आदिवासी समुदाय तो कह रहा था कि भाई उसके आस्था का सवाल है। आस्था का सवाल है तो माननीय हेमंत सोरेन जी नहीं जानते कि आस्था का सवाल है कि नहीं, वो तो जानते हैं, लेकिन उनको समझना होगा, लोगों को समझना होगा। जो उसके बी टीम जो काम करे, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जुगाड़ पार्टी, वो जुगाड़ कर ली दूसरा टीम सरना समाज के लोगों को खड़ा करके उनको बलगलाने का काम कर रही है। जब कहीं पर शिलान्यास होता है तो वहाँ पर बोर्ड लग जाता है कि फलना शिलान्यास यहाँ से यहाँ तक रोड का होने जा रहा है, उस टाइम सभी लोगों को पता चल जाता है। अगर विरोध हो फर्स्ट से विरोध कर देते कि भैया रैंप बनेगा तो रैंप यहाँ उतारिएगा, नहीं तो विरोध करेंगे। लेकिन ये सब भारतीय जनता पार्टी जानती है। वो सब तो ठीक है, पर पुलिस बल की इतनी मौजूदगी और ये चुन करके जेएमएम के लोगों को ही अंदर जाने देना, आम लोग भी तो देखने जा सकते हैं। उद्घाटन होने के बाद तो सभी को जाएंगे ना भैया। उद्घाटन में सिर्फ जेएमएम के लोग रहेंगे, आम जनता भी है। कहाँ जाने? आगे जाके देखिए, आगे से देखिए, उधर भी है। पत्रकारों से चिढ़ क्यों है? क्या पत्रकार चिढ़ है? सब बैठे हुए हैं, आप लोग तो लिए रहे ना भैया। अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। होगा उसके बाद दे देंगे, उद्घाटन के बाद। हाँ ये थे तो इनका कहना है कि उद्घाटन के बाद पत्रकारों को अंदर जाने दिया जाएगा। कुल हालात यही है कि एक बार फिर से पुलिस के साये में या ये भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उद्घाटन तो हो रहा। आज मैं ये अभी बता दूंगा, सुबह कम से कम 10 से 15
युवा यहाँ आए थे और उन्होंने विरोध किया था। हालांकि बाद में उन्हें गाड़ी में बैठा कर ले जाया गया और गाड़ी में जब वो जा रहे थे उस समय भी वो नारा लगा रहे थे कि यह सरकार जो है आदिवासी समुदाय के प्रति संवेदनहीन है। लड़के नाराबाजी कर रहे थे, लेकिन अब जबकि इसका उद्घाटन होना तय है, मैं आपको बता दूं कि कुछ ही पलों में या अब इसका उद्घाटन की प्रक्रिया शुरू होगी और सीएम हेमंत के हाथों उद्घाटन होगा। क्या नाम हुआ आपका? विनय जायसवाल। विनय जायसवाल उद्घाटन में। तो कल तो बिहार झारखंड बंद था। तो कल न बंद है, यही मेरा मकान हुआ। अच्छा, कैसा काम है? ठीक है। ठीक है, सरकार से खुश हैं आप? एकदम खुश है। अजय जी, कल झारखंड बंद और आज उद्घाटन, क्या है? यही तो तोहफा है झारखंड के आदिवासी लोगों के लिए, यही तो तोहफा है। जिस तरह से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, कहीं न कहीं उसका मुंह काला होगा और सत्य की हमेशा जीत होती है और होती रहेगी। विकास के काम में जो भी रोड़ा बनेगा उसका मुंह हमेशा काला होगा, चाहे बीजेपी के लोग हो, चासी के लोग हो या किसी भी अन्य संगठन के लोग हो, सबका मुंह काला होगा। विकास के जो लोग रोड़ा बनेंगे उसका मुंह हमेशा काला इसी तरह से। उनका कहना है कि आदिवासी का जो पहचान है, उनकी जो सांस्कृतिक कल्चर है, और सरकार उसके साथ खिलवाड़ कर रही है। कहा खिलवाड़ कर रही भाई? डिबेट में हमसे बैठ जाए। अगर माँ का दूध पिया तो मुझसे डिबेट में बैठे। कहा सरकार आपका हनन कर रही है, कहा आपका संस्कृति सभ्यता नष्ट कर रही है। और संस्कृति को बचाने का काम हेमंत सोरेन ने किया है। आदिवासी को संविधान कोड का तो देने का बात हेमंत सोरेन ने विधानसभा से पारित करके किया है। कौन नष्ट कर रहा है? नष्ट तो बीजेपी के लोग कर रहे हैं जो सब आदिवासियों को अपना संविधान कोड नहीं दे रहे हैं। कल आदिवासी बचाओ मोर्चा की ओर से बंद किया गया था। देखिए, आदिवासी बचाओ मोर्चा एक ढोंग है, धतूरा है, जो लोग हमेशा विकास के काम में बाधा आते हैं। और हमें साथों से कहना चाहता हूँ, विकास का काम होकर रहेगा, चाहे कितना विरोध और प्रदर्शन हो जाए। तो आपने सुना, फ्लाईओवर निर्माण को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है और कुछ लोगों का दावा है, खासकर जो सत्ता पक्ष से जुड़े हैं या सरकार से जुड़ा पक्ष है, उनका मानना है कि इस फ्लाईओवर जो है झारखंड के विकास में और रांची के विकास में एक अहम कड़ी है और रांची वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है। आपको हम बता दें कि इस फ्लाईओवर का जो निर्माण हुआ है उसमें करीबन 325 करोड़ रुपए की लागत खर्च हुए हैं और करीबन 2.5 किलोमीटर में इसका निर्माण है। इस पूरे फ्लाईओवर को बनाने में करीबन 3 वर्ष लगे। तो कहा जा सकता है कि यह सरकार के लिए या राज्य के लिए और खासकर राजधानी रांची के लिए एक बड़ी सौगात है। लेकिन फिर से वही सवाल कि पत्रकारों को अंदर जाने से मनाही है, वे विजुअल बनाने में असमर्थ है और ये जो बैरिकेटिंग लगाई गई है, इसी बैरिकेटिंग से हम लोग अपनी रिपोर्टिंग को कर रहे हैं और आप तक खबरों को पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अंदर भी करीबन इलाका खाली है और बड़ी संख्या में जेएमएम से जुड़े लोग ही पहुंचे हैं या कांग्रेस से जुड़े लोग पहुंचे हैं और दावा यह किया जा रहा है कि जिन लोगों के द्वारा भी इस फ्लाईओवर का विरोध किया जा रहा था वो दरअसल भाजपा प्रायोजित विरोध था, भाजपा के लोग थे। और यह जो आदिवासी बचाओ मोर्चा नाम का संगठन ने जो विरोध का आयोजन किया था, कहीं न कहीं उसके पीछे भाजपा थी। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।